हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लॉयरिंग 101। आज हम एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि है राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। सो रिसेंटली दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन ने एसबीआई, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक है, उसको एक नोटिस जारी किया। ये नोटिस है उसके एक रिक्रूटमेंट रूल के रिगार्डिंग, जो बोलता है अगर एक वुमेन 3 मंथ से ज्यादा प्रेग्नेंट है तो उसको टेम्परेरीली अनफिट डिक्लेयर कर दिया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रूटमेंट। कमीशन ने इस रूल के रिगार्डिंग बोला कि ये जो रूल है ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है एंड इलीगल है अंडर द लॉज ऑफ द कंट्री, एंड इस रूल को एज सुन एज पॉसिबल डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए। अब बात आती है कि ये रूल जो है ये कोई नई चीज नहीं है। टाइम टू टाइम जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमसे पूछा जाता है कि क्या आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं तो आपसे आपके मैरिज के प्लान्स पूछे जाते हैं, और अगर आप मैरिड हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपकी फैमिली की प्लानिंग का क्या आपका क्या प्लान है। सिमिलरली एट टाइम्स कुछ कुछ जगह कुछ कुछ कंपनीज में इवन मेडिकल टेस्ट जो होता है एम्प्लॉयमेंट के टाइम आपका, उसमें आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए भी बोला जाता है। तो क्या ये कानूनी तौर पे अलाउड है? क्या ये कंपनीज ऐसा कर सकती हैं हमारे साथ? तो हम जानेंगे इस वीडियो में। सब सबसे पहले तो अगर हम इंडिया के, हमारे कंट्री के लीगल प्रोविजंस को देखें, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ आर्टिकल 14 में सबको इक्वालिटी ग्रांट करता है। वो कहता है कि एवरीबडी हैज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबको जो कानून है एक नजर में देखता है और किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, चाहे वो एक आदमी है या औरत है, प्रेग्नेंट औरत है या बच्चा है, या फिर किसी भी रिलीजन का आदमी है, किसी भी कास्ट का है, किसी भी क्रीड का है। तो देर इज नो एवरी इनइक्वालिटी बिटवीन ऑल दीज पीपल। सिमिलरली आर्टिकल 15 जो है वो हम बात करता है अबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। सो हर किसी को बराबर ट्रीट किया जाएगा एंड कोई भी डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। ना कमिंग मूविंग फर्दर, आर्टिकल 16 जो है गवर्नमेंट सर्विसेज में, पब्लिक सर्विसेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सबको, irrespective of all the various different classes that you might be from, or with the gender you belong to, there should not be any sort of discrimination. Further moving on, हमारा जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं वो भी आर्टिकल 39 एंड आर्टिकल 42 के अंडर राइट्स ऑफ वर्क फोर्सेस के बारे में बात करती है। सबसे पहले आर्टिकल 39 बोलता है कि सबको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दिया जाएगा, चाहे वो आदमी है या फिर औरत है। एंड साथ में ही बोलता है कि राइट टू अर्न वेजेस, राइट टू लाइवलीहुड, वो हर किसी का अधिकार है एंड जो स्टेट है वो इंश्योर करेगा सबको मिल रहा है। फर्दर आर्टिकल 42 जो है वो बात करता है कि इट हैज टू बी इंश्योर्ड कि जो वर्किंग कंडीशंस हैं मासेस की, वो ठीक है, वो वर्केबल कंडीशंस में काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो अच्छी कंडीशंस में काम कर रहे हैं। एंड सिमिलरली जो मेटर्निटी बेनिफिट है वो विमेन को प्रोवाइड किया जा रहा है। एंड लास्टली अंडर द सिक्योरिटी सोशल सिक्योरिटी कोड ऑफ 2020, जो मेटर्निटी बेनिफिट प्रोविजंस हैं हमारे कंट्री में, उनको और भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया है। ना अब हम नजर डालते हैं कुछ केस लॉज पे, जिन्होंने ये जो पूरा इशू है विद रिगार्ड टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, एंड स्पेशली इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल, उस पर और भी ज्यादा लाइट डाली। सबसे पहला केस है हमारा सीबी मुथम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ये एक 1979 का केस है। इस केस में इसके फैक्ट्स कुछ ऐसे थे कि ये एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज का एक रूल था जो कि ये बोलता था कि अगर एक लेडी जो मेंबर है एक फोर्सेस में जो जॉब कर रही हैं, अगर वो शादी करना चाहती हैं तो उनको शादी के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी रिटर्न में। सिमिलरली अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि वो काम करते समय शादी के बाद वो अपने वर्क में बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रही हैं, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में और वर्क लाइफ में बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रही, तो उनको फोर्सेस में से, आईएफएस से निकाला जा सकता है। ये रूल बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी माना गया, बहुत ही आर्बिट्रेरी माना गया, और इस रूल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलीगल करार दिया। सिमिलरली एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा, ये भी एक बहुत ही प्रोमिनेंट केस है 1981 का। ये केस आपका लाइट ड्रॉ करता है एक एयर इंडिया के ऐसे रूल के ऊपर जो ये बोलता था कि जो एयर होस्टेसेस हैं
उनकी रिटायरमेंट एज जो है वो 35 उन्होंने सेट की हुई थी। एंड साथ ही अगर बाय चांस उनकी शादी उससे पहले हो जाती है तो तब भी उनकी रिटायरमेंट उनकी शादी पे कर दी जाएगी। और अदरवाइज बाकी इंप्लॉइज के लिए जो रिटायरमेंट एज थी वो 58 थी। इस रूल को भी बहुत डिस्क्रिमिनेटरी माना गया और इसको भी इलीगल करार किया गया। और अब हम बात करते हैं एक रीसेंट केस की। 2016 का केस है ये, नीतू बाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कुछ ऐसा होता है कि लेडी का नीतू बाला का जो है सिलेक्शन जो है वो आर्मी मेडिकल कोर में हो जाता है, बट ड्यूरिंग द मेडिकल टेस्ट उनको 7 मंथ्स प्रेग्नेंट पाया गया। अब इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रेगनेंसी उनका जो अपॉइंटमेंट था उसको रद्द कर दिया गया। एंड इस केस में जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है उन्होंने बोला कि ये जो इन्होंने रद्द किया है उसकी अपॉइंटमेंट, ये बिल्कुल ही इलीगल है, ये आर्बिट्रेरी है और इसको सेट असाइड कर दिया गया और उनको जो जॉब है उनकी फिर से उनको जो अपॉइंटमेंट है उनको वापस दे दिया गया था। सो इस इन द लाइट ऑफ दीज केसेस एंड जो मैंने आपको जो लीगल प्रोविजंस बताए हैं, इससे आपको पता चला होगा कि जो हमारे कंट्री में जो प्रोविजंस हैं विद रिगार्ड टू राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, वो ये बोलता है कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट की राइट है एंड कोई भी कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आप प्रेग्नेंट हैं तो हम आपको जॉब नहीं देंगे, और या ऐसे किसी ग्राउंड पे आपकी जो जॉब है वो आपसे छीनी भी नहीं जा सकती। और आपको अगर आप फिट पाए जाते हैं किसी अपॉइंटमेंट के लिए तो आपको वो जॉब जरूर दी जाएगी। सो विद दिस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।